क्या आपने कभी सोचा कि वो कौन से गुण हैं जो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं? एक बार ऋषि वाल्मीकि को नारद मुनि ने राम जी के 16 गुणों के बारे में बताया। आइए जानते हैं। वीरवान यानी पराक्रम से संपन्न, धर्मज्ञ अर्थात धर्मों को जानने वाला, कृतज्ञ यानी दूसरों द्वारा किए हुए उपकार को न भूलने वाला, सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाला, दृढ़व्रत अर्थात अपनी प्रतिज्ञा और कर्मों में दृढ़ निश्चय, चरित्रवान अर्थात अच्छे आचरण से संपन्न, विद्वान अर्थात हर विषय को ज्ञाता, परामर्थ यानी सभी प्राणियों का हित करने वाला, समर्थ यानी उन कार्यों को करने में सामर्थ्य, सक्षम जो दूसरों द्वारा नहीं किए जा सकते, प्रियदर्शी अर्थात दिखने में असाधारण रूप से सुंदर, आत्मसंयमी यानी अपने पर नियंत्रण रखने वाला, जीत क्रोध यानी जिसने क्रोध को जीत लिया हो, कांतिमान चमकदार शरीर वाला, अच्छा व्यक्तित्व, वीरवान स्वस्थ, संयमी और हष्टपुष्ट, युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डरे। इसलिए श्री राम इन गुणों से संपन्न और सभी पुरुषों में उत्तम है। 24 घंटों के अंदर 2 ऐसे मैजिकल टाइमिंग्स है जिस समय आप थोड़ा सा भी कॉन्शियस रहते हो तो जो चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप उस समय मेडिटेशन करते हो तो आपका मेडिटेशन और गहरा हो जाएगा। अगर आप उस समय पूजा पाठ, हनुमान चालीसा, मंत्र वगैरह करते हो तो जो कनेक्शन है भगवान के साथ वो और गहरा बन जाएगा। पर वो 2 मैजिकल टाइमिंग कौन से है, इस चीज़ को हमारे शास्त्रों के अंदर इनक्रिप्ट करके बता रखा है। इसे थोड़ा सा मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। कहा गया है दिन न पूजे लिंगम रात्रि च पूजिते, सर्वदा पूजे लिंगम दिन रात्रि निरोधते, यानी दिन में लिंग को मत पूजना, रात को भी मत पूजना, हमेशा लिंग को तब पूजना जब दिन रात्रि निरोधते, यानी दिन रात में बदल रहा हो जिसे हम संध्या काल कहते हैं, और जब रात दिन में बदल रहा हो। ये वही मैजिकल टाइमिंग है जो सनराइज और सनसेट के 20 मिनट पहले से शुरू होता है और 20 मिनट बाद तक चलता है। ये बातें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं 1988 में आई महाभारत टीवी सीरियल का एक बहुत ही चर्चित दृश्य है जिसमें द्रौपदी को दुर्योधन पर हंसते हुए और उसे अंधे का पुत्र अंधा कहते हुए दिखाया गया है। क्या द्रौपदी वास्तव में दुर्योधन पर हंसी थी और उसे एक अंधे राजा का पुत्र कहकर अपमानित किया था? अगर हम वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत के सभा पर्व के 46वें अनुभाग को पढ़े तो उसके अनुसार दुर्योधन जब जल के झील को भूमि समझकर गिरा तो उसे देखकर भीम जोर से हंसे और उसके बाद अर्जुन, नकुल और सहदेव भी हंसे। महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी उस वक्त वहां पर थी ही नहीं, इसलिए उसके द्वारा दुर्योधन का अपमान करने का सवाल ही नहीं उठता। बाद में जब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को यह घटना बताई और पासे के खेल को सही ठहराने के लिए धृतराष्ट्र से झूठ बोला और कहा कि द्रौपदी और अन्य सेवक उस पर हंसे थे, इसलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि महाभारत टीवी सीरियल का यह दृश्य काल्पनिक था। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं द्रौपदी को महाभारत का कारण मानते हैं। ये बातें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। कहते हैं जब लव और कुश ने श्री राम के दरबार में रामायण की कथा सुनाई तो उन्होंने किष्किंधा कांड के बाद की कथा को हनुमंत कांड के रूप में पढ़ा। जब हनुमान जी ने ये सुना तो उन्होंने शीर्षक पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राम कथा में केवल श्री राम और सीता माता का गुणगान होना चाहिए। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा कि हनुमान के बिना श्री राम सीता को ढूंढ नहीं पाते। तो हनुमान जी ने बोला राम के बिना मुझ में हिलने की भी शक्ति नहीं थी। इस पर थोड़ी देर चर्चा होने के बाद वाल्मीकि जी ने कुछ सोचा और बोले सब कुछ सुंदर है, जैसे श्री राम, देवी सीता, हनुमान, अशोकवन, इसका कथा, इसका काव्य, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखना चाहिए। हनुमान जी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनाई गई। क्या आपको पता है हनुमान जी का बचपन का नाम सुंदर भी था और यह बात वाल्मीकि जी को पता था।
क्या आप जानते हैं युद्ध में पुत्रों और भाइयों को खोने के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि में आया। पहले दिन वह इतना आक्रामक था कि उसने श्री राम को परास्त कर दिया। श्री राम को चिंतित देख जामवंत ने उनसे परेशानी का कारण पूछा। तब श्री राम ने बताया कि मुझे इस बात की चिंता नहीं कि रावण आज जीत गया, बल्कि परेशानी इस बात की है कि मैंने माँ दुर्गा को उसके साथ लड़ते देखा। मैं रावण से लड़ सकता हूँ, पर माँ दुर्गा से कैसे लड़ूं? तब जामवंत ने श्री राम को माँ दुर्गा का ध्यान करने को और तब तक लक्ष्मण को युद्ध संभालने का सुझाव दिया। सुझाव मानकर श्री राम ने ध्यान करने के लिए हनुमान से 108 कमल के फूल मंगाए। ध्यान के पहले दिन को आज नवरात्रि के पहले दिन के रूप में मनाते हैं। 9वें दिन जब अंतिम कमल शेष रह गया तो माँ दुर्गा ने श्री राम की परीक्षा लेने के लिए उस कमल को छिपा दिया। जब श्री राम ने पूजा में कमल चढ़ाना चाहा तो वो वहाँ नहीं था। वो चिंतित हो गए क्योंकि एक कमल के कारण अपनी युद्ध हार नहीं सकते थे। तब उन्हें याद आया कि माता कौशल्या कहा करती थी कि मेरे बेटे की आंखों में कमल है, इसलिए आखिरी कमल के बदले उन्होंने अपनी एक आग चढ़ाने की सोची। उन्होंने जैसे ही एक बाण को आग तरफ किया, माँ दुर्गा प्रकट हो गई, विजय होने का आशीर्वाद दिया और अगले दिन ही उन्होंने रावण का वध कर दिया। तब से हम उस दिन को नवरात्रि और विजयदशमी के रूप में मनाते आ रहे हैं। ये बातें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे। दक्ष ब्रह्मा के पुत्र होने के अलावा एक राजा भी थे, इसलिए वे प्रभावशाली लोगों के साथ अपनी बेटियों का विवाह करना चाहते थे, परंतु उनकी सबसे छोटी बेटी सती शिव से विवाह करना चाहती थी। दक्ष ने शादी के लिए मना कर दिया क्योंकि शिव एक तपस्वी थे और उनके मानने वालों में भूत, राक्षस, पिशाच शामिल थे। जब सती का स्वयंवर आयोजित किया गया तो उन्होंने दक्ष की मना करने के बाद भी शिव को चुना और विवाह कर लिया। इस कारण दक्ष के मन में शिव के प्रति नफरत हो गई। एक बार दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, परंतु उसमें शिव और सती को नहीं बुलाया। शिव द्वारा मना करने के बावजूद सती समारोह में पहुंच गए। अब उनके आगमन पर दक्ष सबके सामने शिव और सती को अपमानित करना शुरू कर दिया। अपमान सहने में असमर्थ होकर सती ने अग्नि में छलांग लगाकर आत्मदाह कर दिया। इस घटना को आहत होकर शिव जी ने विनाशकारी तांडव नृत्य किया। उन्होंने 2 क्रूर देवताओं वीरभद्र और भद्रकाली की रचना की तो उन्हें यज्ञ के सभी प्रतिभागियों को नष्ट करने का निर्देश दिया। जब वीरभद्र ने सबको मारना शुरू किया और दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया तो ये सब देख देवताओं ने शिव जी को शांत करवाया, तो शिव जी ने सबको और दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवित किया। तभी दक्ष मान गए कि शिव जी देवताओं में सबसे महान देवता है और उनसे माफी मांगी। यह बातें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे।